Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, everyone. Please accept my humble obeisances and thank you for giving me this wonderful opportunity to serve Srimad Bhagavatam for my purification. मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए प्रभु जी मुझे टाइम टू टाइम इनवाइट करते हैं और उसमें आप लोगों का भी हो जाता है प्यूरिफिकेशन. थैंक यू प्रभु जी सो वेरी मच. तो मेरे पास हिंदी का भागवतम नहीं है प्रभु. आई विल हैव टू ओपन इन इंग्लिश एंड आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी. Is it fine? Okay. Yeah, okay माता. क्योंकि कैंटो 3 का जो पार्ट 2 है ना वो हिंदी में नहीं मिल रहा है. पार्ट 1 तो है हिंदी में, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है मुझको. मेरे पास एक ऐप है माता, उसमें से शेयर करूं मैं? अच्छा, आप मेरे को शेयर करिए क्योंकि मैं भी अपनी उसमें क्लासेस लेती हूँ तो मुझे भी वहाँ जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा वहाँ भी मेरे को इंग्लिश में लेना पड़ेगा. ग्रेट, मैं आपको भी देता हूँ और अभी के लिए मैं शेयर कर देता हूँ मैं. तो अभी मैं हिंदी में खोलूं या वही इंग्लिश में खोलूं जो अभी व्हाट इज कन्वीनियंट टू यू माता. तो अभी फिर हो सकता है टाइम लगे उसमें, तो अभी हम इंग्लिश में कर लेते हैं. मैं क्योंकि बहुत ज्यादा परपोर्ट भी नहीं है उसमें, तो हम हिंदी में वो कर लेंगे. ठीक है, चलिए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टि मुखं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं. यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानंद माधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. ओम अज्ञानं तिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हम लोग पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 21. प्रभु जी ने जो मुझे वर्सेस दिए हैं वो है 8, 9, 10. प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपकी स्क्रीन पर स्क्रीन आ गई कि नहीं. जी माता, दिख रहा. ओके, आ गई. ठीक है. तो चैप्टर 21 वर्स नंबर 8, 9, 10. तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयाम शतं शतः शब्दं ब्रह्मा ददाद्वपु. Translation and purport is given by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Then in the Satya Yuga, the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, being pleased, showed himself to that Karda Muni and displayed his transcendental form, which can be understood only through the Vedas. Purport by Srila Prabhupada. Here 2 points are very significant. The first is that Karda Muni attained success by yoga practice in the beginning of Satyuga, when people used to live for 100,000 years. Karda Muni attained success, and the Lord, being pleased with him, showed him his form, which is not imaginary. Sometimes the impersonalists recommend that one can arbitrarily concentrate one's mind on some form he imagines or which pleases him. But here it is very clearly said that the form which the Lord showed to Karda Muni by his divine grace is described in the Vedic literature. Shabdam Brahma,
The forms of the Lord are clearly indicated in the Vedic literature. Karda Muni did not discover any imaginary form of God. As alleged by rascals, he actually saw the eternal, blissful, and transcendental form of the Lord. Text 9. Satam virajam arkabham sida sita padmotpalasrajam snigdha nilalka vrata vaktrabjam virajombram. Translation. Kadamuni saw the Supreme Personality of Godhead, who is free from material contamination, in his eternal form, effulgent like the sun, wearing a garland of white lotuses and water lilies. The Lord was clad in spotless yellow silk, and his lotus face was fringed with slick dark locks of curly hair. Text number 10. Kiritinam kundalinam shankha chakra gadadharam shvetotpala kradankam manasparsha smitekshanam. Translation. Adorned with crown and earrings, he held his characteristic gong, desk and mace, and 3 of his hands, and a white lily in the 4th. He glanced about in a happy, smiling mood, whose sight captivates the hearts of all devotees. Om Agyanam Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilintam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. हरे कृष्णा। तो इस कैंटो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 21। आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि किस तरह से ये जो कैंटो है, हम देख रहे हैं कि इसमें उद्धव और विदुरा जी का कन्वर्सेशन चला है, एंड देन उद्धव जी को विदुर अपना गुरु बनाना चाहते हैं, बट भगवान ने उद्धव जी को कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए थे. आई थिंक आई शुड कम ऑन मीट, आई विल शेयर अगेन. तो भगवान ने उद्धव जी को कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप बद्रीनाथ में जाकर जो मैंने आपको ज्ञान दिया है वो दीजिए. इसलिए उद्धव जी ने विदुर जी को मना किया कि मैं आपका गुरु नहीं बन सकता. और एक सेकंड रीजन था कि उद्धव जी एज में भी विदुर जी से बहुत छोटे थे. उन्होंने बोला कि जो ज्ञान मैंने लिया है उद्धव जी से, भगवान से, वो सेम नॉलेज मैत्रेय मुनि ने भी ली है, जो इस वक्त हरिद्वार में तपस्या कर रहे हैं. विदुर जी, आप उनसे जाके मिलिए, वो आपके गुरु बना डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उनकी जो एज है वो आपसे काफी ज्यादा है और उनको सेम ज्ञान प्राप्त है जो भगवान ने मुझे दिया. विदुर जी ने उद्धव जी का कहना माना और मैत्रेय मुनि से जाकर मिले. और मैत्रेय मुनि से जाकर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए. उन डिटेल्स में तो हम नहीं जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न थे क्रिएशन के ऊपर कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे करी. तब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बहुत डिटेल में बताते हैं और हम देखते हैं कि वो सब बताते हैं कि किस तरह से ये सृष्टि हुई. गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं जो गर्भोदक ओशन में लेट जाते हैं. ये जो हमारा एक ब्रह्मांड होता है उसका आधा पार्ट भगवान के गर्भोदक विष्णु के स्वेट से भरा होता है, जिसको गर्भोदक ओशन बोला जाता है. और उसमें बिल्कुल सतह पे जाकर गर्भोदक्षाय विष्णु लेट जाते हैं. तो यू कैन से जो ये आधा ब्रह्मांड का पार्ट होता है, जो क्रिएशन होती है ब्रह्मांड की, वो सिर्फ आधे पार्ट में होती है. और आधा पार्ट यू कैन से वैकुंठ है, क्योंकि भगवान वहां पे लेटे हैं. ठीक है. तो फिर गर्भोदक विष्णु के नेवल से लोटस स्टेम निकलती है. ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं देता. उस लोटस फ्लावर पर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं देता. देन ब्रह्मा जी को अंदर से आवाज आती है, भगवान इंस्पायर करते हैं तपस्या करने के लिए. ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, फिर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि वो क्रिएशन करें, सृष्टि करें. तो भगवान का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनको प्रेयर्स करते हैं कि प्लीज कभी भी कोई भी क्षण ऐसा ना हो जिस मोमेंट मुझे ये लगे कि ये क्रिएशन मैंने करी है. मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ. जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं चैप्टर 11 में कि अर्जुन, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो,
इन सबको तो मैंने पहले से ही मार दिया, है ना। तुम्हारा तो सिर्फ यश बढ़ाने के लिए मैंने इस युद्ध की रचना करी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। जिस क्षण दुशासन ने द्रौपदी को हाथ लगाया था, जिस क्षण दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपदी के लिए अपशब्द बोले थे, उनकी मृत्यु तो उसी वक्त निश्चित हो गई थी। तुम तो एक सिर्फ निमित्त मात्र बने हो। तो इसी तरह से हम सभी लोग भगवान की क्रिएशन में, या हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जस्ट एक निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है। कृपा तो गुरु और गौरांगों की है, शक्ति तो हमें वहीं से मिलती है कुछ भी कार्य करने के लिए। तो ब्रह्मा जी भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज किसी भी क्षण मुझे ऐसा ना लगे कि ये कार्य मैंने किया है। और बहुत सुंदर लेसन हमको ब्रह्मा जी यहाँ से देते हैं। ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी है, जो हमें बता रहे हैं कि सिखा रहे हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसका कभी भी श्रेय या क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। सारी शक्ति, सारी बुद्धि भगवान की तरफ से मिल रही है हमें। सारा क्रेडिट गोज टू कृष्णा कि कोई भी काम हम बहुत अच्छे से कर पाए। और अगर हम कुछ अच्छे से नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि हमने ही कुछ ना कुछ कमी छोड़ी, या वो भी जो भी है। तो ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और ब्रह्मा जी उनकी ब्लेसिंग्स को लेकर क्रिएशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी चार मानसिक पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 कुमारस को जिन्हें बोला जाता है सनत, सनंदन, सनक एंड सनातन। और उनको ऑर्डर देते हैं कि आप जाके क्रिएशन करिए। बट वो हाईली एलिवेटेड सोल्स होते हैं और वो ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं कि पिताजी हम ये काम नहीं कर सकते हैं और हमें गृहस्थ में नहीं जाना। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है हालांकि, बट क्योंकि ब्रह्मा जी को पता होता है कि ये बहुत हाईली एलिवेटेड सोल है, तो वो कहीं ना कहीं अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। ये जो हम पढ़ते हैं चैप्टर 11 के अंदर, चैप्टर 1 to 3 के चैप्टर 11 में ये सब कुछ आता है, जो भी मैं ब्रह्मा जी का ब्रह्मा 4 कुमारस के बारे में बता रही हूँ। वहाँ प्रभुपाद पोरपट में लिखते हैं कि हालांकि हमें अपने पिता की आज्ञा या जो हमारे वरिष्ठ हैं उनकी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करना चाहिए, बट अगर वो आज्ञा की अवहेलना भगवान की सेवा के करने के लिए हो रही है तो उसमें कोई दोष नहीं है। जिस तरह से ब्रह्मा जी के 4 कुमारस ने करी, क्योंकि वो आज्ञा की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी थी, इसलिए कि उन्हें भगवान का सेवा करना था। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, बट वो शो नहीं करते हैं, और गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं। तो रजोगुण और तमोगुण में ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो अपना गुस्सा शो नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत हाईली एलिवेटेड सोल्स हैं। पर क्योंकि गुस्सा तो है, तो उस गुस्से का फल स्वरूप क्या होता है, उनकी आईब्रोज के बीच में से एक बच्चा निकलता है। और क्योंकि गुस्सा रजोगुण और तमोगुण के कॉम्बिनेशन से होता है, और रजोगुण जो होता है वो लाल रंग का और तमोगुण नीले रंग का होता है, तो नीले और लाल रंग का एक बच्चा उत्पन्न होता है। और क्योंकि वो गुस्से के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो इसीलिए वो रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे स्थान दो। तब ब्रह्मा जी उसका नाम कहते हैं कि क्योंकि तुम चिल्लाते हुए अपना नाम पूछ रहे हो, रो रहे हो, उससे तुम्हारा नाम आज से रुद्र है। और ब्रह्मा जी उसको 11 जगह पर स्थान देते हैं। किसी को पता है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी ने रुद्र को कौन सी 11 जगहों पर स्थान दिया था। रुद्र यानी क्रोध को, क्योंकि वो क्रोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। जिस तरह से परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगहों पर स्थान दिया, इसी तरह से ब्रह्मा जी ने रुद्र को 11 जगहों पर स्थान दिया, क्योंकि वो स्थान मांग रहे थे। किसी को पता है कि कहाँ पे दिया था? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको भी पता है ये बोल सकते हैं सिंपल। ओके, नहीं पता कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें स्थान दिया 11 जगह। कहाँ? आंखों में, जो हमारा गुस्सा है वो आंखों से प्रकट होता है ना। हमारे हाथों में, कि जब हमें बहुत क्रोध आता है तो हम किसी को मारना पीटना शुरू करते हैं। पैरों में, गुस्से में व्यक्ति पैर पटकना शुरू कर देता है, ठीक है। टंग पर, जब इंसान को क्रोध होता है तो उसे पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, कुछ भी एब्यूसिव लैंग्वेज वो मतलब बोलता है।
देन सूर्य, जब सूर्य की गर्मी बहुत तेज होती है तो वो एक तरीके से यही होता है कि कहीं ना कहीं वो क्रोधित है। चंद्रमा, जब चंद्रमा की शीतलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी इस धरती पर जीवन नहीं रहेगा। हवा, जब आप देखते हो कि तूफान चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकृति क्रोधित है ना। टर्बुलेंट विंड्स जब ब्लो करती हैं क्योंकि उससे नुकसान होता है। जो हम गोवर्धन लीला में भी देखते हैं, इंद्र ने करा, है ना। एंड देन क्लाउड्स, जब बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड्स होते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली होती है, मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति गुस्से में है कि फ्लड आ जाएगा या कुछ भी है ना। जैसे इंद्र ने ये गोवर्धन लीला में शो किया था। एंड देन अर्थ, जब सूखा पड़ जाता है। इस तरह से 11 जगह हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी ने रुद्र को स्थान दिया और उनको आज्ञा दी कि अब तुम जाकर क्रिएशन करो। अभी जो जिस व्यक्ति का स्वभाव होगा वो वैसे ही बच्चे पैदा करेगा। अभी तो वो खुद ही रोते धोते व्यक्ति हैं, ठीक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, तो वो कौन सा अच्छी संतानें उत्पन्न करेंगे। अब उन्होंने संतानें उत्पन्न करना शुरू करी। उनकी संतानें भी उन्हीं की तरह थी जो हाहाकार मचा रही थी, इधर उधर तबाह कर रही थी जगहों को। और कुछों ने तो 11 रुद्र, एक्चुअली नॉट 11 रुद्र, ब्रह्मा जी ने उन्हें नाम भी दिए, 11 नाम दिए और उनको 11 पत्नियां दी, तभी तो क्रिएशन करेंगे। तो उन्होंने क्रिएशन शुरू करी और उनकी क्रिएशन उनकी जैसी ही थी। वो तबाह करने लगे पूरे ब्रह्मांड को और इवन ब्रह्मा जी पर भी अटैक करने लगे और ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रुद्र, तुम बंद करो अपनी इस क्रिएशन को, मुझे ये क्रिएशन नहीं चाहिए थी और तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए बच्चे तो मुझे भी मारने को रेडी हैं। तुम जाओ, तुम्हें तपस्या की जरूरत है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी हमको बहुत अच्छा सीख दे रहे हैं कि एक तपस्या ही और तपस्या ये नहीं कि किसी की भी तपस्या कर रहे हैं, भगवान की तपस्या से ही हम अपने जो मोड को है चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये जो मोड है वो इटर्नल है ना, हमारे कर्मास इटर्नल है। नो, वी कैन चेंज अवर मोड्स, वी कैन चेंज अवर कर्मास बाय डूइंग तपस्या, जो भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं। सिर्फ किसके लिए करना है, ये नहीं कि किसी के लिए भी तपस्या कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए अगर हम ये तपस्या करते हैं, क्योंकि भगवान ही प्योर मोड ऑफ गुडनेस में है। जब हम एक ऐसी पर्सनैलिटी की सेवा करते हैं और उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं तो नेचुरली हम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा मोड भी चेंज होता चला जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि जाओ तुम तपस्या करो, तुम क्रिएशन करने लायक नहीं। तब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। 10 ही थे आई थिंक। ये सब चैप्टर 10 में आता है, नॉट चैप्टर 10, सॉरी, चैप्टर 11, 12, चैप्टर 12 में आता है ये सब। तो उन्होंने फिर 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिसमें नारद मुनि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा अलग अलग अंगों से उत्पन्न किए और उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि अब आप जाके क्रिएशन करिए। अब क्योंकि ये सारे ऋषि मुनि थे, इनका जो प्राइम गोल था वो मेडिटेशन करना था, रिक्रिएशन करना नहीं था, तो करी उन लोगों ने भी क्रिएशन, बट उतने अच्छे से जो है क्रिएशन नहीं हो पा रही थी। तब हम चैप्टर 13 में आते हैं इसी कैंटो के और हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू और शत्रुपा, है ना, स्वयंभू शत्रुपा को उत्पन्न किया। और am I right? स्वयंभू शत्रुपा ही थे ना? यस। तो नामों में कंफ्यूजन हो जाता है। उन्हें उत्पन्न किया और उनको बोला कि क्योंकि वो ऋषि मुनि नहीं थे, और उनको बोला कि आप गृहस्थ आश्रम में जाइए और संतानों को उत्पन्न करिए। तो ये पहले मनवंतर की बात है और स्वयंभू की 5 संतानें उत्पन्न हुई, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देवहूति एंड प्रसूति, जिनके बारे में हम आगे आगे के कैंटोस में पढ़ते हैं। तो इस कैंटो में जो आज हमारा विश्लोक चल रहा है वो देवहूति और कर्दम मुनि, जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन्हें गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए बोला। तो गृहस्थ आश्रम क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है। आश्रम का मतलब ही होता है कि जहाँ भगवान सेंटर में हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास आश्रम, मतलब जहाँ हमने आश्रय ले रखा है, किसका? भगवान का, कृष्ण का हमने आश्रम ले रखा है। तो गृहस्थ मतलब जब दोनों पति पत्नी साथ मिलकर भगवान का आश्रय लेते हैं,
और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या जब दोनों पति पत्नी संग भी करते हैं एक दूसरे का, तो पर्पस एक दूसरे का भोग करना नहीं होता। पर्पस उनका होता है कि जो वो चाइल्ड बिकेट करेंगे, यानी संतान उत्पत्ति करेंगे, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करेंगे, बल्कि वो भगवान के प्रचार और प्रसार में वो संतान हेल्प करे। ठीक है, वो इस सोसाइटी में क्योंकि इस सोसाइटी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो यही कि हम किसी को कृष्ण भक्ति दे पाए, वो ये कंट्रीब्यूशन करे। तो इस पर्पस के लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के संग आते हैं, मतलब यूनियन करते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी सेवा है भगवान की, ये छोटी मोटी सेवा नहीं है। भगवान भगवत गीता में खुद कह रहे हैं कि ऐसा किया हुआ जो सेक्स होता है, जो मेरे लिए किया जाता है, जहाँ संतान उत्पत्ति मेरे लिए की जाती है, वो मैं ही हूँ। सोचिए, वो मैं ही हूँ, जहाँ भगवान ये बोल रहे हैं भगवत गीता में चैप्टर 7 में भगवान ने बोला कि वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो मेरी कॉन्शियसनेस में किया गया। क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी सोल्स हैं जो घूम रही हैं, ठीक है, और हम उनको जब ऐसे डिवाइन पेरेंट्स जहाँ कृष्ण भक्त होते हैं उनको डिवाइन ही बोला जाएगा, वो एक दूसरे के साथ यूनियन करते हैं, उन सोल्स को इनवाइट करते हैं जिनकी भक्ति कंप्लीट नहीं हो पाई, सो दैट वो सोल आ सके और इस जन्म में अपनी भक्ति कंप्लीट कर सके और इस समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति वो बन सके, नॉट अच्छा, एक डिवाइन व्यक्ति बन सके, समाज को भी वो कृष्ण भक्ति दे सके। सोचिए कितनी बड़ी है सेवा है। वो कार्य उन्होंने अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं किया कि उनका मन कर रहा था, नहीं, वो कार्य उन्होंने कृष्ण की सेवा करने के लिए करा। तो इसीलिए ऐसा कार्य करने से कोई पाप भी नहीं चढ़ता। पर जब यही कार्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए करा जाता है तो ये सबसे बड़ी सिंफुल एक्टिविटी होती है, सबसे बड़ा सिंफुल काम होता है, ये पाप कर्म होता है। तो ये इसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। तो इसलिए जो स्वयंभुव थे और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर ये कार्य किया। और जब उनकी संतान उत्पत्ति हुई तो जो देवहूति उनमें से एक थी, तो देवहूति के विवाह के लिए जो स्वयंभू हैं एक उचित वर ढूंढ रहे थे। और देवहूति एक राजा की पुत्री, और स्वयंभू चाहते थे कि मेरी पुत्री को एक उचित वर मिले, और वो ढूंढते हुए जाते हैं। और कर्दम मुनि जो कि बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, योगी हैं, उनसे उनकी भेंट होती है और अपनी पुत्री को उनको दान में देते हैं। देवहूति ने कोई यज्ञ नहीं करा था, कोई तपस्या नहीं करी थी, पर फिर भी वो बहुत बड़ी योगिनी थी, उनमें इतनी शक्ति थी। क्यों? क्योंकि वो एक चेस्ट वाइफ थी, पतिव्रता स्त्री थी, और उनके पति जो कि भगवान की तपस्या में लग रहे थे, उनकी सेवा में उन्होंने अपने आप को एंगेज कर रखा था। तो अगर हम भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी, बट अगर हमने, मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं बोल रही हूँ, पर हमने किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा में लगे हैं, भक्त की सेवा में लगे हैं, और दिन रात उनकी सेवा में लगे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो नेचुरली उसका फल मिलेगा। और ये तो पति पत्नी है, पत्नी को तो अर्धांगिनी बोला जाता है, तो जो भी पति करता है उसका 50% उसकी वाइफ को मिलता ही मिलता है। तो कर्दम मुनि जो आज हमने श्लोकास पढ़े, तो कर्दम मुनि भगवान की तपस्या करते हैं। सतयुग का टाइम है, मैं शेयर कर रही हूँ दोबारा से स्क्रीन। हरे कृष्णा, आ गई स्क्रीन? जी माता जी। यस, तो आज का जो हमारा श्लोक था वो यही था कि सतयुग का वो समय था जब कर्दम मुनि ने भगवान की तपस्या करी, क्योंकि सतयुग में जो आयु होती है वो 1,00,000 वर्ष होती है ना। यस, तो इसीलिए उस युग में ये रिकमेंड किया जाता था कि आप तपस्याएं करिए। तो लोग, क्योंकि 1,00,000 वर्ष आयु होती थी, तो लोग 10,000, 20,000, 60,000 साल, जैसे विश्वामित्र मुनि थे, उन्होंने 60,000 साल तपस्या करी, इतने साल तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। ठीक है, बट हम लोग जो कलयुग के लोग हैं, बहुत लकी हैं
क्यों? क्योंकि इस कलयुग में हमें इतने हजारों साल तक तपस्या नहीं करनी है कि 10-10 हजार साल तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाइफ स्पैन ही नहीं है उतना। कलयुग का तो लाइफ स्पैन ही 100 वर्ष है। और आज की स्थिति अगर हम देखें, इतनी गिर चुकी है, इतना पाप बढ़ चुका है कि इवन 100 वर्ष भी आयु नहीं रह चुकी है। अब तो आयु बहुत ही कम रह गई है। तो क्या हम तपस्या करेंगे? तो इस कलयुग के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं, कलेर दोषो निधे राजन एको ही स्थ महान गुणा, ठीक है, कीर्तनस्य एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, कि ओ राजन, ये कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी इसमें एक बहुत महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, कि कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मुक्त संगा, मुक्त हो जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? परम व्रजेत, भगवत धाम चले जाते हैं। सोचिए, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करने से, या जो इस वक्त हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, कीर्तन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम हरे कृष्णा महामंत्र ही करें। कीर्तन मतलब कीर्ति, ग्लोरीज, तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन। जो इस वक्त हम श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ही है। भागवत गीता भगवान का शब्द रूप, भगवान जो वाणी के रूप में आए हैं गीता में। और हरे कृष्ण महामंत्र, नाम रो, सारा जो भगवान का नाम रूप गुण लीला है, तो सबसे तो कितना आसान है इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना। नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बट फिर भी हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम लोग एज इट इज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा हम पतित हैं। कैंटो 1 में कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 10 श्लोक आता है, जहाँ सूत गोस्वामी ये बोल रहे हैं, प्राय अल्पायुषु सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंदा मतयो मंद भाग्य उपाद्रता। प्रायण अल्पायुषु सभ्या, कि इस कलयुग के लोगों की आयु बहुत कम है। कलौ अस्मिन् युगे जना, इस युग के लोग झगड़ालू हैं, ठीक है। मंद सुमंदा, मंद है, लेजी है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेजी है? स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेजी है। कोई भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता। मंद सुमंदा मतयो, ठीक है, बिविल्डर्ड है, मिसगाइडेड है, इधर उधर भागेंगे। बस क्या चाहिए उन्हें? इंद्र तृप्ति करने के साधन चाहिए। कोई भी बोल दे कि उसकी पूजा करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो ये भी नहीं देखेंगे कौन है, कहाँ का है, क्या है, बस उसका नाम लेना शुरू कर देंगे। क्यों? सिर्फ इंद्र तृप्ति। तो बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है। मंद सुमंदा मतयो, मंद भाग्य, यानी बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट का मतलब ये नहीं कि लोगों के पास धन नहीं है, या पढ़ाई लिखाई नहीं है, या रूप नहीं है। मंद भाग्य का मतलब है कि कृष्ण नहीं है। जिसके पास कृष्ण नहीं है, उसके पास अगर सब कुछ भी है, उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं हो सकता। जिसके पास कृष्ण है बट कुछ भी नहीं है, भौतिक जगत की चीज, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। जैसे सुदामा थे, उनके पास कुछ नहीं था बट कृष्ण थे। पांडवों से सब कुछ छीन लिया गया था बट कृष्ण थे। दुर्योधन के पास सब कुछ था, तब भी कितना दुर्भाग्यशाली था। मंद सुमंदा ही मतयो, मंद भाग्य ही उपाद्रता। उपाद्रता मतलब डिस्टर्ब। हमेशा हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को अपने जीवन से बहुत दूर कर रखा है। तो यही आगे ये कैंटो 1 का श्लोक है, जहाँ कलयुग के लोगों की पहचान बताई है। और ये कैंटो 12 यस, ये कैंटो 12 का श्लोक था, जो मैंने बोला आपको, कलेर दोषो ही निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा। देखिए, इतने सारे दोष हैं कलयुग के लोगों में और कलयुग में भी, फिर भी इसमें एक महान गुण है कि सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान को प्राप्त कर सकते। कितना आसान है। और देखिए, यहाँ पर हम कर्दम मुनि को देखते हैं कि जिन्होंने सतयुग में तपस्या करी, और कितने साल? 10,000 साल तपस्या करी। उसके बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें अपने दर्शन दिए, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म के, यानी दिव्य फॉर्म के, which can be understood only through the Vedas, ठीक है, जो सिर्फ वेदास के थ्रू समझा जा सकता है, भगवान के भक्तों के द्वारा समझा जा सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर्पट में बहुत सुंदर पॉइंट लिख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, भगवान के जो दर्शन है, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, कोई सा भी युग हो,
भगवान की तपस्या किए बिना तो नहीं हो सकते। अब हर युग की अपनी एक तपस्या होती है, ठीक है? और कलयुग में हरिनाम तपस्या है, तो सतयुग में इस तरह से तपस्या थी कि लोग 10-10 हज़ार साल बैठ के तपस्या करते थे। बट पर कहने का मतलब है तपस्या, ऑस्टेरिटी। और तपस्या का मतलब क्या होता है? जब हम वॉलंटरीली अपनी वो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, उन्हें छोड़ते हैं और वो कार्य करते हैं जो भगवान को पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग, आज संडे का दिन है, ठीक है? हमारे यहाँ तो संडे वर्किंग होता है मिडिल ईस्ट में, बट भारत देश में संडे वर्किंग नहीं है, छुट्टी है। आप लोग बहुत अच्छे से यू नो लेट नाइट जग सकते थे और लेट मॉर्निंग उठ सकते थे 10-11 बजे, जो कि जनरली पब्लिक उठती भी है कि संडे है, वीकेंड है, लेट उठेंगे हम। बट नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप लोग जल्दी उठे और शायद हो सकता है और भी पहले उठे हों, 4 बजे भी उठे हों, ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करने के लिए उठे हों। 4 बजे की नींद सबसे अच्छी नींद होती है। बट नहीं, आपने उसे छोड़ा और हरिनाम लेना पसंद किया। क्यों? क्योंकि भगवान को वो पसंद है। तो दिस इज कॉल्ड तपस्या। तो हमारे लिए यही तपस्या है। सोचिए, इतनी छोटी ही तपस्या है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है, घर में ही बैठना है, ये नहीं कहीं जंगल-वंगल में जाकर एक पैर पे खड़े होकर हमें हरिनाम लेना है। नहीं, घर में बैठिए, गर्मी है तो एसी भी चलाइए, मैट्रेस पे बैठिए, नीचे योगा मैट पे बैठिए, जिस मर्जी पे बैठिए आप, चैंटिंग करिए, ठीक है ना? भागवतम पढ़िए, अच्छा-अच्छा प्रसादम खाइए। बट तपस्या करनी है, कुछ तो करेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र करना। बिना तपस्या को हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उस वक्त कर्दम मुनि ने 1000 साल की 10,000 साल की तपस्या करी, ठीक है? और उनकी 10,000 साल की तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है? डेडिकेशन के साथ उन्होंने तपस्या करी, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनको अपनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म के दर्शन दिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, हम भी भगवान को देख सकते हैं। भगवान हमारी ही तरह एक पर्सन है, बट ही इज अ सुप्रीम पर्सन। He is eternal, blissful and all knowledgeable. He is a spiritual person. हम लोग मटीरियल है, पर्सन तो हम भी स्पिरिचुअल है, बट हमको ये बॉडी मिल गई है मटीरियल की, ठीक है? तो वी कैन ऑल्सो हैव दर्शन ऑफ कृष्णा, यू नो, स्पिरिचुअल फॉर्म के दर्शन हमको भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान से बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कर्दम मुनि आगे के वर्सेस में बात करते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है, क्या? कि हमें तपस्या करनी है, ठीक है? तो इसको बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर किसी बड़ी पर्सनालिटी से मिलना है, तो ऐसे तो नहीं दर्शन हो जाएंगे उसके, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। जैसे अब सब लोग को पता है कि जब 26 जनवरी आती है, तो दिल्ली में इंडिया गेट पे परेड निकलती है और वहाँ पे अवार्ड्स मिलते हैं, ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं कि पूरे इंडिया, पूरे भारत देश में जो पूरे एक साल लोगों ने कुछ ब्रेवरी एक्ट्स किए होते हैं, किसी को बचाया, किसी भी तरह का कोई साहसी कार्य किया होता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की नजरों में आते हैं और उनको इनवाइट किया जाता है उस दिन, और वहाँ पे अवार्ड मिलता है ना? अवार्ड सेरेमनी होती है। तो कुछ स्पेशल किया है तभी तो इसी तरह से आप सोचिए, एक मटेरियलिस्टिक पर्सनालिटी को मिलने के लिए हमने कुछ किया, बट क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको मिलने के लिए भी हमने जब कुछ किया ऐसा कार्य, तो हमको परमिशन दी गई, ठीक है? तो यहाँ तो भगवान से मिलने की बात हो रही है, तो क्या भगवान से ऐसे ही मिल लेंगे? सोचिए, कुछ तो स्पेशल करना होगा। जिस तरह से ध्रुव ने तपस्या करी तो खुद भगवान मिलने आए, इसी तरह से कर्दम मुनि ने तपस्या करी, सोचिए भगवान मिलने आए। ध्रुव ने तो सिर्फ 6 महीने तपस्या करी, उसकी 6 महीने की तपस्या इतनी जबरदस्त तपस्या थी कि भगवान को उसने नीचे उतार लिया। यहाँ कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, तब भगवान उनसे प्लीज हुए। कहने का मतलब है तपस्या करनी है ना? हमें वो कार्य करना है जो भगवान को पसंद है, तो उसी को तपस्या बोलते हैं। क्योंकि हम लोग को भोगने की बहुत आदत है, तो जब हम उन चीजों को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन वो होगा, वो मेरे को मन कर रहा था एंजॉय करने का, बट नहीं, वो नहीं करना है, हमें वो करना है जो कृष्ण को एंजॉयमेंट दे रहा है। दिस इज कॉल्ड तपस्या। तो जब भगवान हमारी ऐसी तपस्या देखते हैं कि देखो मेरे लिए कर रहा है ये कार्य, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिस तरह से ध्रुव को दर्शन दिए, प्रहलाद को दर्शन दिए, कर्दम मुनि को दर्शन दिए, ऐसा नहीं है कि हमें दर्शन नहीं देंगे। भगवान हमको दर्शन देने के लिए आतुर है, शायद हम ही उनके दर्शन लेने के लिए आतुर नहीं है। भगवान ने गीता में बोला है कि ऐसे भक्ति करना है, ऐसे भक्ति करना है, ये करना है,
बट क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से हमें भगवान के दर्शन होंगे। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। हमें फील नहीं होता है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, फिर भी देखिए हमें आनंद आता है, इतने पतित हैं तभी हम सब लोग डेली भागवतम पढ़ रहे हैं। बट जो शुद्ध भक्त हैं वो इसके हर शब्द में भगवान के दर्शन करते हैं। इवन दे ट्रेवल इन भागवतम, श्रीमद् भागवतम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और वो इसमें ट्रेवल करते हैं। जिस तरह से अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छोड़ दिया जाए तो सोचिए आपके वहां से वापस आने के बारे में सोचोगे कभी नहीं। इतना आनंद है वहां। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवतम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो इसमें जब शुद्ध भक्त घुस जाते हैं उनका बाहर निकलने का मन नहीं करता। दे नेवर थिंक कि 1 घंटा हो गया, प्रसादम टाइम है, ओहो 1.5 घंटा हो गया। तभी तो परीक्षित महाराज ने 24/7 भागवतम सुन ली थी, बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग इन श्रीमद् भागवतम, ही वॉज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट क्योंकि हम उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं, बाहर तक रहते हैं, तो भी हमें टेस्ट आ रहा होता है बट इतना नहीं आ रहा होता, इसलिए 1-2 घंटे के बाद हमको बोर होने लगता है, हम थक जाते हैं और हमको लगता है कि अभी हमें रेस्ट करना चाहिए। बट नो इश्यूज, अभी हमारी वही स्थिति है। बट जैसे जैसे हम इसका सेव पान करेंगे हमारा भी प्यूरिफिकेशन होगा और हमको भगवान दर्शन देंगे। ठीक है, तो कर्दम मुनि ने दर्शन लिए और प्रभुपाद लिख रहे हैं विच इज नॉट इमेजिनरी। वो कि इमेजिनरी नहीं थे, काल्पनिक नहीं थे, साक्षात भगवान कर्दम मुनि के सामने खड़े थे, जैसे भगवान अर्जुन के सामने खड़े थे युद्ध क्षेत्र में और अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। वो कोई काल्पनिक नहीं थे, भगवान साक्षात खड़े थे, उनका पर्सनल फॉर्म था, वो कोई निराकार नहीं थे। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, काल रूप दिखाया। अर्जुन भयभीत हो गए, डर गए। देन भगवान ने अर्जुन को फिर अपना नारायण फॉर्म दिखाया और फिर अगेन अर्जुन को अपना 2-हैंडेड फॉर्म दिखाया और अर्जुन को बोला, भगवत गीता चैप्टर 11 में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मेरा ये विश्व रूप तुम ही देख रहे हो, सबसे पहली बार तुमने देखा। कोई कहेगा नहीं भगवान ने अर्जुन को नहीं, पहले दुर्योधन को भी दिखाया था जब भगवान कॉम्प्रोमाइज कराने गए थे। हाँ दिखाया था, बट वो ऐसा विश्व रूप नहीं था जो अर्जुन ने देखा, वो स्मॉल स्केल का था। जो अर्जुन ने देखा ऐसा विश्व रूप ना भगवान ने किसी को दिखाया था, ना दिखाया है, ना दिखाएंगे, वो सिर्फ अर्जुन ने देखा और जो हेवनली प्लैनेट्स के लोग थे उन्होंने देखा। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये विश्व रूप देखना आसान नहीं है, ठीक है, ये कोई नहीं देख सकता। फिर भी भगवान ने बोला ठीक है, फिर भी बिना भगवान ने बोला कि तपस्या करके ज्ञान लेकर इस विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता जब तक उसमें भक्ति का एडिशन नहीं होगा। थोड़ी तो भक्ति होनी चाहिए तभी विश्व रूप देख सकता है। मतलब बहुत मुश्किल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम भगवान का विश्व रूप देख पाए जो अर्जुन ने देखा। फिर भी भगवान ने बोला अर्जुन को कि ओके स्टिल समवेयर इट इज पॉसिबल, कि कहीं ना कहीं तुम देख सकते हो अगर बहुत कठोर तपस्या करो और उसमें थोड़ी सी भक्ति हो जाए। बट अर्जुन जो मैं रूप तुम्हें अब दिखाने जा रहा हूँ, जो तुम मुझे बोल रहे हो कि अपने 2-हैंडेड फॉर्म में आओ, जो श्याम सुंदर फॉर्म है भगवान की, है ना, राधा रास बिहारी की, राधा वृंदावन चंद्र की, राधा श्याम सुंदर की, ठीक है, ओके, राधा गोपीनाथ की, ओके, ये जो फॉर्म है ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये बिना भक्ति के नहीं देखी जा सकती। तो कर्दम मुनि भी भक्ति योगी थे एक्चुअली, तभी भगवान ने उन्हें अपना 4-हैंडेड फॉर्म दिखाया कि ये बिना भक्ति के नहीं देखा जा सकता। 100% भक्ति होनी चाहिए और वो भी कैसी, अनअलॉयड। चैप्टर 11 का वर्स नंबर 54-55 यही है, जब भगवान ये बता रहे हैं कि ना बिना भक्ति के इस फॉर्म को नहीं देख सकते। तो कर्दम मुनि ने भी भगवान की फॉर्म देखी तो वो बिना भक्ति के नहीं थी। 10,000 साल उन्होंने तपस्या करी है। दुर्योधन कह रही, ध्रुव ने भी तपस्या करी थी और ध्रुव ने भी जो तपस्या करी थी वो नारद मुनि जो कि शुद्ध भक्त थे उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करी थी, इसलिए भगवान के ध्रुव को 6 महीने में ही दर्शन हो गए थे। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस तरह से लोग बोलते हैं कि भगवान इम्पर्सनल है या ये इमेजिनरी है, ऐसा नहीं था। कर्दम मुनि के सामने साक्षात भगवान खड़े थे और कर्दम मुनि ने कोई इमेजिनरी फॉर्म डिस्कवर नहीं करी थी जैसा कि लोग कहते हैं। उन्होंने एक्चुअली में भगवान की जो इटर्नल, ब्लिसफुल और ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है वो देखी थी। अब भगवान की ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है कि देखिए भगवान कितने सुंदर थे जो कर्दम मुनि ने देखा। वो he was free from material, he is free from material contamination।
भगवान किसी भी भौतिक गुण से कवर्ड नहीं है, ठीक है। हु इज फ्री फ्रॉम मटीरियल कंटामिनेशन, मतलब कोई भी भौतिक गुण ना तो भगवान और भगवान के भक्तों को टच कर सकता है। तभी तो करदम मुनि को भी कोई मटीरियल कंटामिनेशन नहीं था, तभी तो भगवान का फॉर्म देख पा रहे थे और सेम भगवान है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण यहाँ पर आए वो एक साधारण व्यक्ति थे और जब वो यहाँ पर आए तो उनके ऊपर भी मोड्स कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण को नहीं, जो कृष्ण का जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट है, जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है वो सुप्रीम है, जिसको लाइट बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं। हमें ज्योति पे फोकस करना है, ज्योति पे ध्यान लगाना है, यानी प्रकाश पे ध्यान लगाना है, वही सुप्रीम है। क्योंकि सुप्रीम जब फॉर्म लेते हैं तो वो हमारे तरह होते हैं, भौतिक जगत में आ जाते हैं और वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण मतलब सतो इनमें इनका वो कॉम्बिनेशन होते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान रजोगुण सतोगुण तमोगुण में नहीं हो सकते, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है। अब भगवान एनर्जेटिक है, एनर्जी कभी एनर्जेटिक को कवर नहीं कर सकती। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को कवर कर लेगी। तो इसका बहुत सुंदर एग्जांपल है, जैसे सूर्य देव है, जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य देव की एनर्जी है ना। सभी के घरों में सनलाइट आती है, सबने देख, तो वो सूर्य की एनर्जी है। बट सिमिलरली जो क्लाउड्स हैं, बादल, वो भी सूर्य की एनर्जी है, क्योंकि जब पानी एवेपोरेट होता है सूर्य के प्रकाश से तो क्लाउड बनते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से ही तो क्लाउड बन रहे हैं, तो वो सूर्य की एनर्जी हुई। तो जब बादल आ जाते हैं, जब बारिश का समय होता है तो हमको सूर्य नहीं दिख रहा होता। लोग क्या बोलते हैं, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अरे बादल कैसे सूर्य को ढकेंगे, सूर्य इतना बड़ा है और बादल सूर्य की एनर्जी है। एनर्जी कभी एनर्जेटिक को कवर नहीं कर सकती। बादल सूर्य को नहीं ढकते हैं, बादल हमारी आइज को कवर कर लेते हैं। जैसे हमें सूर्य नहीं दिख रहा होता, सूर्य का प्रकाश सूर्य को नहीं कवर कर सकता। सूर्य का प्रकाश तो आ ही वहीं से रहा है, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना बादल ने सूर्य को ढक लिया, सूर्य तभी सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच रहा। नहीं नहीं, उसने नहीं ढका, बादल ने सूर्य को नहीं ढका। ये उसने सूर्य के प्रकाश को जरूर कवर कर लिया। वो सूर्य के प्रकाश को कवर कर सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य की एनर्जी है, बट सूर्य को कवर नहीं कर सकता। हमारी आइज को कवर कर सकता है, सूर्य के प्रकाश को कवर कर सकता है ना, उसको ढक सकता है, बट सूर्य को कभी कवर नहीं कर सकता। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को पे कंट्रोल कर सकती है। जैसे बादल जो है सूर्य के प्रकाश को कंट्रोल कर रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश नहीं आने दे रहे हैं पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी सूर्य की एनर्जी है, बट सूर्य को कवर नहीं कर सकते। इसी तरह से भगवान की एनर्जी है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हम भी भगवान की एनर्जी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भगवान की प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति, ये भी भगवान की एनर्जी है। तो ये हमको कवर कर सकती है, हमको कंट्रोल कर सकती है और कर ही रही है, ठीक है। पर ये भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है, भगवान एनर्जेटिक है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को कंट्रोल कर लेगी, जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमें कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे बादल ने सूर्य के प्रकाश को कंट्रोल कर लिया, वो हमारे पास तक नहीं आने दे रहा, पर सूर्य को कवर नहीं कर सकता। इसी तरह से सतोगुण रजोगुण तमोगुण भगवान को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान की एनर्जी है, ठीक है। हम भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर शुद्ध भक्त फिर भी भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यशोदा माई ने किया, ठीक है। तो इसीलिए भगवान फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन है। जैसे कि कुछ मूर्ख लोग प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भगवान पे भी भौतिक गुण काम करते हैं, नहीं, ठीक है। और करदम मुनि ने भगवान के दर्शन किए उनकी शाश्वत फॉर्म में, इफल्जेंट लाइक द सन। उन्होंने गार्लैंड पहन रखी थी व्हाइट लोटसेस की, यानी श्वेत कमल के पुष्पों की, वाटर लिलीज की, और वो येलो सिल्क का उन्होंने गारमेंट पहन रखा था, पीताम्बर पहन रखा था, और उनका जो लोटस फेस है ना, उस पर क्या थे, कर्ली हेयर्स, भगवान के जो घुंघराले बाल हैं वो गिरे हुए थे। ये स्वयं करदम मुनि ने देखा, और सेम कुछ ऐसा ही डिस्क्रिप्शन मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। कैंटो 1 में आता है, चैप्टर 9 के अंदर। और जब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वर्स नंबर 34, यस 33 and 34,
यस, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? जी माता जी। ठीक है। तो सेम जो यहाँ पे हमने देखा ना कि जो कर्दम मुनि को भगवान के दर्शन हुए, इतना सुंदर भगवान का लोटस फेस था, उस पे भगवान के कर्ली हेयर्स थे, भगवान ने गार्लैंड पहनी हुई है। इसी तरह से हम देखते हैं, इसी कैंटो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में था जब क्रिएशन शुरू हुई और ब्रह्मा जी को जब भगवान ने दर्शन दिए थे, तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही भगवान के दर्शन किए थे, गर्भोदकशाही विष्णु के जब वो दर्शन कर रहे थे और फिर उन्होंने बहुत सालों तक, और ब्रह्मा जी ने भी जो भगवान के दर्शन किए थे वो तपस्या के बाद उन्हें दर्शन किए मिले थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ, तो भगवान ने अंदर से उनको इंस्पायर किया, तप 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 तप, किसके ऊपर? मेरे ऊपर। तो सब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया और उन्होंने तपस्या करी, तब ब्रह्मा जी को भगवान के गर्भोदकशाही विष्णु के दर्शन हुए। और फिर बहुत प्रभुपाद उस पर्पट में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर बहुत सालों, करोड़ों सालों तक तपस्या करी, तब उसके बाद उन्हें भगवान के बाल रूप के दर्शन हुए, काउहर्ड बॉय जो श्याम सुंदर फॉर्म है उसका दर्शन तो बहुत बहुत ही मुश्किल है, तब भगवान ने उस फॉर्म के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। तब वहां पर भी ऐसे श्लोकास आते हैं जहां ब्रह्मा जी डिस्क्राइब कर रहे हैं, सोचिए इज अ टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी, कि ब्रह्मा भगवान ने पीताम्बर पहना है, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान इतना सुंदर गार्लैंड पहना है। इसी तरह से कर्दम मुनि ने देखा, इसी तरह से भीष्म पितामह भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान उनकी तरफ रथ का पहिया लेकर भाग रहे थे, कि भगवान कितने सुंदर लग रहे थे। बहुत सुंदर वर्सेस हैं ये। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरा अम्रम दधाने वपुरलाका कुलव्रतानं जं विजय सखेरति आस्तु मे नवेद्या। तो यहाँ देखिए भीष्म पितामह भी कह रहे हैं कि भगवान इस अर्थ पर अपीयर हुए अपनी ट्रांसेंडेंटल बॉडी में, जो सेम अभी हम इस वर्स में पढ़ रहे हैं कि कोई मटेरियल कंटामिनेशन नहीं था, भगवान यहाँ आते हैं अपने दिव्य शरीर में ही आते हैं, which resembles the bluish color of तमाला ट्री, और उनके जो शरीर का जो रंग है वो ब्लूइश है, जो तमाला ट्री जैसा है, और उनका जो शरीर है वो तीनों प्लेनेटरी सिस्टम को अट्रैक्ट करता है, अपर मिडिल एंड लोअर। और उन्होंने येलो ग्लिटरिंग ड्रेस पहन रखा है, जैसे कि अभी हमने कर्दम मुनि के उसमें पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने सिल्क का येलो ड्रेस पहन रखा है। उनका जो लोटस फेस है वो कवर्ड है किससे? सैंडलवुड पल्प से। तभी आप देखिए भगवान का जो श्रृंगार होता है उस पे कितना सुंदर सुंदर भगवान के फेस को डेकोरेट किया जाता है। ये सब कुछ अपने मन से नहीं किया जाता। जो अर्चा विग्रह का हम देखते हैं ना श्रृंगार होता है, इस्कॉन में जाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से हो रहा है, नहीं, ये शास्त्रों में मेंशन है कि भगवान ऐसे ही डेकोरेटेड है और इतने सुंदर लगते हैं भगवान, अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो ऐसी तरह से नेक्स्ट वर्स में बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि जो उनके फ्लोइंग हेयर है ना, कर्ली हेयर, फ्लोइंग हेयर उनके मुंह पर आ रहे हैं, और क्योंकि भगवान भाग रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, तो इतना वहां पे धूल उड़ती है युद्ध क्षेत्र में, तो उनके फेस पे धूल भी लगी हुई है और उनके फेस पर स्वेट की ड्रॉप्स भी हैं, और उनके फेस पर कुछ ब्लड ड्रॉप्स हैं जो उनकी ब्यूटी को और बढ़ा रही हैं। सोचिए, मतलब भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनके जो कर्ली हेयर उनके मुख पे पड़े हैं, उस फेस पर स्वेट है, उस फेस पर कुछ ब्लड की ड्रॉप्स हैं, उस फेस पर डस्ट है। सोचिए, हम तो पूतना जैसे लगे, भूत जैसे लगे, और वो इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान कि जो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरा मन जो है ऐसे ही कृष्ण पर जाए, है ना, मेरा मन उस कृष्ण पर रुक जाए और कहीं ना भागे। इतने सुंदर, सोचिए भगवान उस अवस्था में इतने सुंदर लग रहे हैं, तो अभी तो कर्दम मुनि के सामने भगवान के फेस पे कोई डस्ट नहीं है, तो भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे। तभी भगवान को बोला जाता है, उत्तम श्लोकों से भगवान का वर्णन किया जाता है। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो क्या बोल देते हैं कि भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, ये तो एक इमेजिनरी फॉर्म है। अरे
इतने सुंदर भगवान, जिनकी क्रिएशन इतनी सुंदर। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग इतने सुंदर हैं, लोगों की तो बात ही छोड़िए आप, जो पशु पक्षी हैं, कई बर्ड्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल होती हैं, कई एनिमल्स, अगर आप लोगों ने ज़ेब्रा देखा हो तो कितना सुंदर लगता है, जो उसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, कितनी सिमेट्रिकल है। सोचिए वो सब भगवान के ही जीव हैं। जब पशु, पक्षी, फूल वो इतने सुंदर हैं और कई मनुष्य इतने सुंदर होते हैं, तो क्या भगवान जो उनके उनके मास्टर हैं, उनके कंट्रोलर हैं, उनका वो क्या निराकार होंगे? उनका कोई रूप नहीं होगा? वो कितने सुंदर होंगे। और वो सुंदर रूप इस वक्त कर्दम मुनि अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसी तरह से श्लोक नंबर 10 में था कि उन्होंने देखा कि भगवान ने सर पे क्राउन पहन रखा है। और ये चीज हम देखते हैं कैंटो 1 में ही देखते हैं, जब भगवान ने परीक्षित महाराज को अपने दर्शन दिए थे, जब परीक्षित महाराज अपनी मदर की भूमि में थे और अश्वत्थामा ने बाण चलाया और परीक्षित महाराज का जो शरीर है वो भस्म हो चुका था। परीक्षित महाराज डाई हो चुके थे। ये कैंटो 3 में जो है उद्धव जी बोल रहे हैं विदुर जी से। कैंटो 1 में तो नहीं लिखा है, ये कैंटो 3 में मेंशन है कि उनका शरीर जो है भस्म हो चुका था, पर भगवान ने उनको दूसरी लाइफ दी और उनके चारों तरफ गोल 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 घूम रहे हैं। और वो जो रूप है परीक्षित देख रहे हैं, और वो जो रूप है इतना सुंदर है, थंब के बराबर है भगवान, जो गर्भ में चक्कर लगा रहे हैं परीक्षित महाराज के चारों ओर। उसमें लिख रहा है बिल्कुल थंब के साइज के हैं भगवान। और उन्होंने क्राउन पहन रखा है, उन्होंने एक सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहन रखी है और पीताम्बर पहन रखा है। तो कोई सोचेगा अरे भगवान इतना सुंदर क्राउन पहनते हैं ना, इतनी सुंदर ज्वेलरी पहनते हैं इसलिए सुंदर लगते हैं। नहीं नहीं, वो तो ज्वेलरी जो है ना, ज्वेलरी की शोभा बढ़ जाती है, उन ऑर्नामेंट्स की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि वो भगवान के शरीर से टच हो जाते हैं। हमारे भगवान तो ऐसे ही सुंदर है। जब भगवान वामन रूप में आए थे तो उन्होंने कोई ऑर्नामेंट नहीं पहन रखा था। जब बलि की जहाँ यज्ञ कर रहा था, यज्ञशाला में भगवान आए, तो भगवान ने तो कोई ऑर्नामेंट नहीं पहन रखा था, वो तो ब्राह्मण की फॉर्म में आए और वो कितने सुंदर लग रहे थे कि जो बलि की सिस्टर थी या डॉटर थी रत्नमाला, उसके मन में उनको देखकर ख्याल उत्पन्न हो गया कि ये बच्चा कितना सुंदर है, काश इसको मैं अपना दूध पिला पाऊं। और तभी पर जब बलि महाराज ने जब वामन ने बलि महाराज से सब कुछ ले लिया, तो उनके मन में ख्याल आया, अरे ये बच्चा तो बहुत विषैला है, इसको तो मेरा मन करे तो इसको मैं विष दे के मार डालूं। और वही रत्नमाला पूतना बनी और भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी करी कि मैं अपना दूध पिलाऊं और उस पे विष लगा के पिलाऊं। देखिए, तो वहां तो भगवान ने कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहने थे। चैतन्य महाप्रभु जो एक सन्यासी की फॉर्म में थे, कितने सुंदर थे, हाँ तो भगवान ने कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहने थे। भगवान तो अपने आप में बहुत सुंदर है, उन्हें अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं, ठीक है। तो जो ऑर्नामेंट्स उनके शरीर पर आते हैं वो भी भगवान के भक्ति हैं, जो शांत रस में उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। जैसे हम लोग जब भगवान के कांटेक्ट में आते हैं तो हम सुंदर हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा मन सुंदर होने लगता है, हमारे मन में से जो गंदे गंदे विचार है वो हटने लग जाए। ठीक है, तो मैं इस बात पे बता रही थी कि किस तरह से परीक्षित महाराज ने भी भगवान के दर्शन किए, तो वहां भी ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि किस तरह से भगवान ने सुंदर सुंदर इयररिंग्स पहने हैं, क्राउन पहना है। उन्होंने कॉन्क यानी एक हाथ में शंख ले रखा है, एक हाथ में चक्र ले रखा है, एक हाथ में गदा ले रखा है और दूसरे हाथ में व्हाइट लिली ले रखा है। ठीक है, तो भगवान नारायण की फॉर्म में अपीयर हुए थे। द रीजन इज कि जब तक हमारे मन में काली भगवान को सेवा करने का भाव नहीं होगा, थोड़ा सा भी मटेरियल डिजायर होगी, तो भगवान अपनी श्याम सुंदर फॉर्म नहीं दिखाते हैं। जैसे वो ध्रुव था, ध्रुव भी ब्रह्मा जी से ऊपर वाला राज्य चाहता था, कहीं ना कहीं मटेरियल डिजायर थी। वो तो जब भगवान के दर्शन हुए तो उसने बोला कि अरे मैं ये क्या कांच के टुकड़ों के पीछे जा रहा था, क्योंकि उसका प्यूरिफिकेशन हो चुका था, बट मन में तो इच्छा थी पहले। तो इसलिए कौन से दर्शन हुए थे? नारायण फॉर्म की। इसी तरह से यहाँ पर भी जो कर्दम मुनि ने तपस्या करी थी, है ना, तो प्रोक्रिएशन के लिए करी थी, तभी भगवान खुद कपिल मुनि जो है बनकर आए। भगवान खुद ही भगवान कर्दम मुनि और देवती के आए।
तो इसलिए भगवान ने जो दर्शन दिए थे नारायण फॉर्म में दिए थे। He glanced about in a happy, smiling mood, whose sight captivates the hearts of all devotees. भगवान मुस्कुरा रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान कि भगवान अपने भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं। तभी भगवान का एक नाम है हरि, है ना। भगवान मक्खन चुराते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान क्षीर चोर गोपीनाथ, है ना, खीर चोर गोपीनाथ के रूप में फेमस हुए जब उन्होंने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुरा ली। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। आपने सुनी होगी ये स्टोरी कि उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई थी, है ना। वो अपने भक्तों का हृदय चुराते हैं, इतने सुंदर है। तभी वो अपने भक्तों के दुखों को चुरा लेते हैं और उनके दुखों को हर के चुरा के अपने धाम वापस ले जाते हैं। तो भगवान की स्माइल इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि वो भगवान के भक्तों के कष्टों को दूर करती है। जिस तरह से हम देखते हैं भगवत गीता में चैप्टर 2 वर्स नंबर 10, यस वर्स नंबर 10, जब अर्जुन भगवान को सरेंडर करते हैं, सारे जस्टिफिकेशंस देते हैं, मैं इसलिए युद्ध नहीं कर रहा, मैं इसलिए युद्ध नहीं कर रहा, एंड अल्टीमेटली ही इज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही सरेंडर्स टू कृष्णा। बहुत दुखी है और फिर संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, तो 2.10 में ही संजय ने बोला कि भगवान स्माइल दे रहे हैं। अब कोई सोचेगा कि अर्जुन रो रहा है और कैसे ये भगवान है या अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड है कि वो हंस रहे हैं अपने भगवान भक्त के कष्टों पर। नहीं, वो इसलिए नहीं हंस रहे थे, वो ये हंस रहे थे कि जो रिलेशन है चेंज हो गया था, कि जो अभी दोस्त था वो अभी शिष्य बन चुका था। और जैसे ही भगवान ने स्माइल दिया, अर्जुन के सारे दुख दूर हो गए, सारे कलेश हट गए। उसके बाद अर्जुन रोया नहीं पूरी गीता में, उसने कोई दुख व्यक्त नहीं किया, उसने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, he did not cry। और लास्ट में अर्जुन खड़े हो गए बोल्डली और बोला कि मैं युद्ध, जो आप बोलोगे मैं वो करूं। इसी तरह से ब्रह्मा जी जब भगवान के दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा जी ने भी ये श्लोक बोला कि आपके दर्शन मात्र से सारे हृदय की जो परेशानियां होती हैं, जो हम इतना डिस्टर्ब हम रहते हैं, जो भी मैंने आपको भागवतम का श्लोक भी शेयर किया, वो सब खत्म हो जाता है। एट द टाइम ऑफ स्टडिंग भागवतम, जब देखिए अगर आप भागवतम कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप कभी कंसंट्रेशन के साथ ना हरि नाम लीजिए, एक एक सिलेबल पर आप ध्यान दीजिए, आपका माइंड उस वक्त ब्लैंक होगा बिल्कुल। आप सिर्फ कृष्ण पर फोकस करिए, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या तकलीफें हैं, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पांडव और प्रहलाद थे। प्रहलाद को कितना कष्ट हिरण्यकशिपु देता था, बट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि he was absorbed in Krishna consciousness। हमेशा मुस्कुराता रहता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते इतने सुंदर भगवान का दर्शन अपने हृदय में करता रहता था, तो उसको किसी कष्ट का अनुभव ही नहीं होता था। तो इतने सुंदर है हमारे भगवान। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कदम मुनि ने जो दर्शन किए हमें दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमें भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, बट प्रत्यक्ष रूप में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं ऐसे ही, जब हम भी जो गौरांगों के माध्यम से एज इट इज इंस्ट्रक्शंस को पूरा करेंगे, तो हमारे सामने भी भगवान तो चाहते हैं कि वो हमें अपने दर्शन दे दे, बट अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि अगर भगवान हमारे सामने आ भी गए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। इस तरह से दुर्योधन था, ठीक है, धृतराष्ट्र था। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र बड़े खराब थे। हम भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन है। क्योंकि दुर्योधन में क्या बुराई थी? वो बहुत सेल्फिश था और वो सिर्फ अपने को ही आनंद देना चाहता था। सेम कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं, हम भी बहुत सेल्फिश हैं। हम नहीं सोचते हैं भगवान को क्या अच्छा लग रहा है, गुरु को क्या अच्छा लग रहा है। हम भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। और अगर थोड़ा भी अपने बारे में सोचेंगे ना, तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तपस्या करनी है। तपस्या मीन्स सिर्फ वो कार्य करना है जो कृष्ण को पसंद है, गुरु गौरांग को पसंद है। तो हम भी इतने सुंदर भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। इवन हम डेली करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देयर इज नो डिफरेंस
between Krishna's name and form and leelas and attribute. नाम रूप गुण लीला में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमें नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे हृदय में कृष्ण को छोड़कर बहुत कुछ है. The moment we start chanting Hare Krishna mantra, Krishna starts dancing on our tongue. भगवान नृत्य करना शुरू कर देते हैं, बट हमारा मन इधर उधर भाग जाता है तो कृष्ण भी चले जाते हैं, इसलिए हमको टेस्ट नहीं आ रहा होता चैंटिंग में. बट जब हम कंसंट्रेशन के संग चैंटिंग करेंगे तो देखिए आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा. वहां काउंटिंग नहीं चलती है 16 हो गई टंग तो नहीं, तब तो लगेगा जो 16 चैंट माला थी ना वो तो एक वार्म अप था. जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जब वार्म अप एक्सरसाइज होती है फिर उसके बाद विगरस एक्सरसाइजेस स्टार्ट होती है, तब लगेगा ये तो वार्म अप था, अब करो और चैंटिंग, है ना. तो जो भक्ति में डिवोटीज थोड़ा आगे होते हैं, जिन्हें जो रैलिश कर रहे हैं चैंटिंग को, वो कभी 16 माला करके सेटिस्फाई नहीं हो पाते. दे चैंट 32, 64, जो उनका टाइम उनको वो करता है, ठीक है. बिकॉज दे आर सीइंग कृष्णा, दे आर रिलिशिंग कृष्णा, बिकॉज दे आर चैंटिंग वेरी लो. सो हरे कृष्णा. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. हरे कृष्ण. तो आज के श्लोक बहुत सुंदर थे, जहां हम देख रहे थे कि किस तरह से भगवान की तपस्या करके हम भगवान के इतने सुंदर दर्शन कर सकते हैं. भगवान की पर्सनल फॉर्म है जो हमें शास्त्रों से पता चलती है, ये कोई इमेजिनरी नहीं. हरे कृष्ण. किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई करेक्शन, किसी भी तरह का तो प्लीज कोई एडिशन जरूर. हरे कृष्णा माता. प्रणाम. थैंक यू वेरी मच माता. बहुत अच्छे से आपने ये जो 3 श्लोक पे बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया. तो क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है या कोई कमेंट्स हैं तो हम लोग लेते हैं. प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स. हरे कृष्णा. तो थैंक यू माता. ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए माता, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. हरे थैंक यू कृष्णा. प्रभु जी. दंडवत प्रणाम माता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. ग्रंथ हरे श्रीमद् कृष्ण भागवतम. एवरीवन. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा.